हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा और दूरी रीजनिंग का जो चैप्टर है दिशा और दूरी। ठीक है, ये जो है रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर होता है, बट बहुत लोग जो होते हैं इसको छोड़ कर चले आते हैं। ठीक है, ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। सबसे आसान चैप्टर होता है, बस समझना है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे बस आपको करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले दिशा की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, दिशा की जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम थोड़ा सा दिशा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चार चार दिशा है। सबसे ऊपर में जो दिशा होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ यानी उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण यानी साउथ। ठीक, इधर साइड वाले को बोलते हैं वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर वाले को बोलते हैं ईस्ट यानी पूरब। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चार दिशा दिमाग में आपके होने चाहिए कि ऐसे राइट साइड में जो होता है आपका पूरब होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है पश्चिम होता है। चाहे आपको कहीं भी बनाना हो सेम चीज़ ही, हमेशा दिशा यही समझना है। ठीक है, ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चार दिशा हुआ, लेकिन देखिए ये दिशा केवल चार ही नहीं पढ़ना है, इसमें आपको इस सब के बीच में, जैसे यहाँ पे एक बीच में दिशा होगा, फिर एक यहाँ पे बीच में एक दिशा होगा, यहाँ पे बीचों बीच में एक दिशा होगा, और यहाँ पे बीचों बीच में एक दिशा होगा। मतलब टोटल 8 दिशा होते हैं। चार दिशा तो ये होगा, अब इनके बीच बीच में है तो उसका नाम कैसे रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ या साउथ पहले होता है। नॉर्थ या साउथ पहले होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्थ साइड में है मतलब इसके इसके ऊपर साइड में अगर बन रहा है, इसके ऊपर साइड में बन रहा है, ये लाइन के क्षैतिज लाइन के ऊपर बन रहा है, तो हमेशा नॉर्थ होगा पहले, उसके बाद या तो ईस्ट या तो वेस्ट। वेस्ट साइड में बनेगा तो वेस्ट, और ईस्ट साइड में बनेगा तो ईस्ट। नीचे साइड में बनेगा तो देखो ये दोनों जो बन रहे हैं नीचे बन रहा है यानी साउथ साइड में बन रहा है। ठीक है, और वेस्ट साइड में बनेगा तो वेस्ट, और ईस्ट साइड में बनेगा तो ईस्ट। तो पहले साउथ होगा फिर ईस्ट या वेस्ट होगा, ऐसे ही ऊपर भी पहले नॉर्थ होगा फिर ईस्ट या वेस्ट होगा, ऐसे इसका नाम रखते हैं। जैसे इसका जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इसको जब आप हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलोगे? तो देखो हम पहले बोले कि नॉर्थ तो होगा ही होगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब। क्या बोलोगे? उत्तर पूरब दिशा हो गया। नीचे वाले में दोनों को दक्षिण बोलोगे तो ये हो जाएगा दक्षिण। अब देखो किस साइड में है? पश्चिम साइड में, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलोगे साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट साइड में है तो साउथ ईस्ट, और साउथ का मतलब दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर इस साइड में है मतलब बीचों बीच में है तो कैसे उसको दिशा लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में आपका ईस्ट होता है, और वेस्ट लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होता है। ठीक है, अगर इसकी जानकारी अच्छे से है तब आपको आगे क्वेश्चन कुछ भी समझ में आएगा। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो सबसे मेन डायरेक्शन का ये पार्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम। ठीक है, अगर इसके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बोलोगे तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बोलोगे तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब के बीच में है तो उत्तर पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच में है तो दक्षिण पूरब। ध्यान रखना है कि या तो नाम जब भी रखोगे या तो दक्षिण पहले होगा नहीं तो उत्तर पहले होगा। अगर उत्तर साइड में है तो उत्तर, और दक्षिण साइड में है तो दक्षिण पहले होगा। पूरब दक्षिण मत बोल देना। ठीक है, वैसे इसका नाम नहीं रख सकते हो। चलो, अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा यहीं पे हम जान लेते हैं। ठीक है, चाहे एक नेक्स्ट चार्ट में देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ जानना है। मान लो एक ये लाइन है ना, लाइन। अब ये एक बीच पॉइंट हो गया, इस बीच पॉइंट से ध्यान रखना कि 45 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ ये ध्यान रखो, ये मैंने दिशा बनाया तो ये जो होता है 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। मान लो कि ये ईस्ट है, ईस्ट से मैं बोलूँ कि 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको वेस्ट है, और ये आपको साउथ है मतलब दक्षिण है। ठीक है, एंड
WES। अब देखो ये सब 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री 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 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम ये दोनों के बीच में बोले तो कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। एक सीधा जो लाइन होता है, एक सीधा जो लाइन होता है उस पर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। कितने डिग्री का, 180 डिग्री। पूरा घूम जाओगे तो कितना हो गया, 360 डिग्री। पूरा घूम जाओगे तो 360 डिग्री। इस 180 के बीचों बीच में वो लाइन खींच दोगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के बीचों बीच में एक लाइन खींच दो, जो हम अभी अभी बताए थे। देखो यहाँ पे ध्यान देना। हाँ यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि देखो ये जो है ये 90 डिग्री पे है, पूरा कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट है एकदम बीचों बीच है, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है, इसके बीच में कितना डिग्री कौन बन रहा है, 45 डिग्री। इसके बीच में भी कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तब तो ये जाके पूरा 90 डिग्री हो रहा है ना। पूरा कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा में कितना होगा, तो पूरा में देखो ये 90 और ये 90, 180 डिग्री। मतलब वेस्ट और ईस्ट में ये पूरा का पूरा कितना है, 180 डिग्री। ठीक है। और आगे बढ़ाओगे तो ये 45 डिग्री बढ़ाओगे, तो ये फिर आगे 45 डिग्री बढ़ाओगे तो ये 45 डिग्री बढ़ाओगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो ये कितना होगा, 270 डिग्री। देखो 90 90 90, मतलब देखो ये 90, इसमें देखो ये 90 ये 90 ये 90, तो ये कितने हो गए, ये पूरे हो गए 270 डिग्री। कितने डिग्री हो गए, 270 डिग्री। ठीक है। तो देख लो, एक स्टेप पार करोगे तो 90 डिग्री, दूसरा स्टेप पार करोगे तो 90 डिग्री। ठीक है। बीच में पार करोगे, बीचे बीच में रह जाओगे तो 45 डिग्री। ठीक है। तो क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, 90 45 का ही देता है, ज़्यादातर 90 और 45 का ही देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 90 डिग्री क्या होता है और 45 डिग्री क्या होता है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में पूछने वाला क्वेश्चन जो पूछता है वो देता है घड़ी के दिशा में। क्या क्वेश्चन देता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और नहीं तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। दो क्वेश्चन देता है, एक घड़ी के दिशा में और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उस साइड में। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या देता है कि बोलेगा कि कोई राहुल है, वो अभी उसका मुंह जो है किस साइड में है, मान लो मुंह बोल देगा कि अभी उत्तर साइड में मुंह करके खड़ा है, मतलब अभी इधर इधर मुंह किए हुए इधर। ठीक है। मान लो इधर देख रहा है तो अपने आप को सोचो कि आप इधर देख रहे हो। ठीक है। आप खड़े हो यहाँ पे और इधर देख रहे हो। बोलेगा यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा। कहाँ घुमा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा। आप बताओ क्लॉकवाइज मतलब देखो घड़ी की जो दिशा होती है ना, एक घड़ी है तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक है। ऐसे 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 चलेगी, फिर जाएगी, फिर चलेगी, फिर चलेगी, फिर चलेगी। तो हमेशा क्लॉकवाइज दिशा ऐसे होता है। ठीक है। एंटी क्लॉक क्या होगा, तो इसके विपरीत दिशा, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टा साइड। तो जब भी हमको घड़ी के दिशा में बोलेगा तो हम ऐसे आएंगे, ऐसे। ठीक है। देख लो इस साइड में, ठीक, जैसे घड़ी चलता है उस साइड में आएंगे। ठीक है। मतलब अपने राइट साइड समझो, अपने राइट साइड, राइट हैंड के साइड में ऐसे नीचे आएंगे। ठीक है। और आपको एंटी क्लॉक बोले तो उल्टा साइड जाएंगे, मतलब नॉर्थ से इस साइड हम जाएंगे, इस साइड जाएंगे। एंटी क्लॉक बोलता है तो क्लॉक 90 क्लॉक वाइज बोलेगा, मतलब घड़ी के दिशा में बोलेगा तो हम इधर 90 डिग्री आएंगे, मतलब इस दिशा में अब मेरा मुंह हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बोलता है कि नहीं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा कहने का मतलब इधर। ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक ऐसे नहीं ना घूमता है, उल्टा नहीं ना घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉक आपको घूमना है। और अब इसका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम साइड में। तो ये चीज़ ध्यान से समझना है कि घड़ी के दिशा बोले तो हम ऐसे आएंगे और घड़ी के विपरीत बोले तो उल्टा ऐसे जाएंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड मुँह ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। देखो ऐसे बढ़ रहे हैं इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, ऐसे बढ़ रहे हैं तो घड़ी के दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है। 90 डिग्री वगैरह तो पता है ना कि ये 90 डिग्री है, ये 180 है। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप देखो एक नेक्स्ट मतलब जो थ्योरी है बता दूँ। ठीक है। आपका नेक्स्ट थ्योरी है, मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे बोलेगा कि घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमा, चाहे 2 बार 90 डिग्री घूमा, घड़ी के दिशा में 2 बार 90 डिग्री घूमा। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, मान लो ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। या घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा 2 बार 180 डिग्री।
2 बार 180 डिग्री। तो ऐसे लिख सकता है कि घड़ी के दिशा में 2 बार 90 डिग्री घुमा और घड़ी के विपरीत दिशा में 2 बार 180 डिग्री घुमा। तो जब ऐसे दे ना 2 बार, तब इसको क्या करते हैं, तो देख लो एक साइड में लिख दो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, ठीक। तो घड़ी की दिशा में 2 बार 90 90 घूम रहा है, तो 90 90 कितना हो गया, 180 डिग्री घुमा, ठीक है, घड़ी की दिशा में। एक साइड में लिखो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखोगे तो ए सी लिख देना और एक साइड में सी लिख देना, सी मतलब क्लॉकवाइज और ए सी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो घड़ी के विपरीत दिशा में 2 बार 180 डिग्री, तो 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। अब जो भी आएगा, जो बड़ा है उस बड़ा में से छोटा वाले को घटा दो, 360 में से 180 घटाओ, क्या बचेगा, 180। और जो बड़ा होगा उसको यहाँ पे लिख दो, जो बड़ा होगा यहाँ पे लिख दो घड़ी के विपरीत दिशा। अब मेरा क्वेश्चन में बोला था कि घड़ी की दिशा में 2 बार 90 डिग्री घुमा, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 2 बार 180 डिग्री घुमा। क्वेश्चन बोला ना ऐसे, तो अब हम इसको बार बार अलग अलग नहीं घुमाएंगे। पहले क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में 2 बार घुमा तो 90 + 90 कर दिए, 180 हो गया। घड़ी के विपरीत दिशा में एक बार घुमा, 2 बार घुमा तो 180 180 घुमा तो 360 हो गया। अब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाले को घटा देंगे, तो घटाने पे आया मेरा 180, ठीक है। तो जो ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे घड़ी के विपरीत दिशा बड़ा होगा तो घूमेगा, लास्ट में हम फाइनल कहाँ घुमाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर मान लो घड़ी के दिशा वाला बड़ा होता तो हम लास्ट में कैसे घुमाते, घड़ी के दिशा में घुमाते। तो हम यहाँ पे घुमाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, 180 डिग्री का मतलब होता है ये पूरा, ठीक है। चाहे नीचे से जाओगे ये नीचे पूरा, चाहे यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे, मान लो यहाँ से चल रहे हो यहाँ से, तो ये 90 और ये 90, ये पूरा हुआ 180, ठीक है। मतलब पूरा जहाँ से चल रहे हो वहाँ उस लाइन के फिर आ जाना चाहिए, टच कर जाना चाहिए पूरा सीधा सीधी। तो कितना होता है 180 डिग्री। 360 बोले तो पूरा का पूरा 360 होता है, 90 बोले तो केवल ये 90 होता है, कहीं से भी चलोगे 90, एक बार चल चाहिए तो 90। 45 बोलता है तो ये बीच वाला जो होता है 45, एक बार ये चल दिए 45, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब आपसे आराम से जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट है, थोड़ा एक और पॉइंट बता दूं, ठीक। देखो इसके लिए इस पेज से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन बोलता है कि राम, मान लो एक नॉर्मल हम बता रहे हैं कि राम जो है 5 किलोमीटर दक्षिण चला, दक्षिण की ओर चला, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, ठीक। अब बताइए उसकी, अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। कभी कभी केवल मुख पूछेगा, कभी कभी दूरी पूछ देता है, ठीक है, कि मिनिमम दूरी के मतलब एक शॉर्टकट रास्ता बताओ जहाँ से हम डायरेक्ट पहुँच जाएं। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तो हम पूरा जोड़ के बताते हैं, ठीक है। और केवल बोलेगा कि मिनिमम दूरी जिससे हम स्पीड में पहुँच जाएं, तो उसके लिए हम उसको बीचों बीच से काट के बताएंगे, ठीक है। चलो हम समझते हैं। मान लो राम है, ये आपका है, ठीक। एक पॉइंट ले लो, पहले एक पॉइंट ले लो, ये राम है, यहाँ से वो दक्षिण चला, जब भी दक्षिण बोलेगा तो नीचे चलोगे, ठीक है। पश्चिम बोलेगा तो इधर साइड में लेफ्ट साइड में चलोगे, पूरब बोलेगा तो राइट साइड में चलोगे इधर, ठीक है। और उत्तर बोलेगा तो ऊपर साइड में। तो इस पॉइंट से हम नीचे चलेंगे कितना, 5 किलोमीटर। तो 5 के मतलब 5 किलोमीटर यहाँ बनाना नहीं है, बस छोटा बनाओ 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखना कि 5 किलोमीटर बनाया तो 10 किलोमीटर वाला जो लाइन रहेगा हमेशा इस इतना से बड़ा ही खींचना। 10 किलोमीटर कहने का मतलब चाहे 6 किलोमीटर होगा तो इससे हल्का बड़ा होगा, ये नहीं कि दोनों सेम बना दोगे तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर का मान लो है। अब यहाँ से
उसका मुख देखो इधर है, इधर इधर है मुख, नीचे की ओर मुख है। कहाँ उसका मुख है? नीचे। ठीक है, तो 5 किलोमीटर चला वो, अब 5 किलोमीटर से वो बाएं मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा? बाएं। तो अपने आप को तुम नीचे मुँह कर लो, अपने आप को कहाँ समझो कि तुम हो और तुम इधर मुँह किए हुए हो, तो तुम्हारा बायां कौन होगा? तुम्हारा बायां ये होगा, मतलब जो तुम्हारा दायां होता है वो तुम्हारा बायां होता है। जब भी नीचे आते हैं तो जो तुम्हारा बायां होता है वो दायां हो जाता है, जो दायां होता है वो बायां हो जाता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम ये चीज़ बताए थे। ठीक है, देखो, तो बायां बोला तो अब ध्यान रखना कि जब भी नीचे मुंह रहेगा तो तुम्हारा दायां जो होता है वो बायां हो जाता है। तो बायां तुम कितने किलोमीटर जाओगे? 10 किलोमीटर बोला है चलने के लिए, तब इससे इसके दुगुना बनाना ताकि पता चले कि हाँ तुम मतलब मान लो ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? जब ये 10 किलोमीटर चल दिए तो अब क्या करना है तुमको? ठीक है, 10 किलोमीटर के बाद बोला कि फिर दाएं मुड़ा। अभी इसका फेस किधर है? इधर। अपने आप को समझो कि तुम्हारा फेस इधर है। ठीक है, इधर है फेस। ठीक है, और यहाँ से फिर बोल रहा है दाएं मुड़ने के लिए। कहाँ बोल रहा है? दाएं। तो दाएं मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। अब उसका मुख किस दिशा में? अब बताओ ये मुख किस दिशा में है? अब इसका मुख पूछ रहा है किस दिशा में है, तो सीधे बताओ। नीचे है तो मतलब क्या है? दक्षिण दिशा में है। नीचे है तो मतलब क्या है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तब आराम से बता दोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है दोस्तों, अब सभी टाइप का हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था। मान लो दूरी पूछता तो हम यहाँ से 5 किलोमीटर चले, फिर 10 किलोमीटर चले, फिर 5 किलोमीटर, तो 5, 10 और 15, 5 कितना हो जाएगा? तो 20 किलोमीटर टोटल चला। बोलता शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है? तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ऐसे निकालना पड़ता है, ये सीधे ऐसे खींचते थे। ठीक है, तब आपका ये शॉर्टेड डिस्टेंस निकलता है। यहाँ से यहाँ तक पहले दूरी निकालते, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालते और ये दोनों जोड़ते तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, न्यूनतम दूरी के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एक ये लंब होता है और एक यहाँ पे मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है तो ये आधार होता है। ठीक है, लंब और आधार होता है। ये क्या होता है? ये हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? हमेशा कर्ण। ठीक है, तो ये जब भी ये वाला दूरी निकालना होता है कर्ण वाला, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, मतलब केवल अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपसे कर्ण पूछे, मतलब ये वाला दूरी पूछे, तो ये और ये पता होगा, तो ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, मतलब इसे यहाँ जो दूरी दिया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ जो दूरी दिया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और रूट अंडर निकाल दीजिएगा तो कर्ण निकल जाएगा। मान लीजिए इसमें से कर्ण निकल के कुछ और पूछ देता, लंब या आधार पूछ देता, कर्ण दिया रहता, लंब या आधार पूछता, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर जो एक दिया रहता है, जैसे आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो कर्ण में से किसको घटाना होता है? मान लो लंब पूछ रहा है तो आधार को घटाना है, आधार पूछता तो किसको घटाते? लंब को। कर्ण स्क्वायर माइनस किसको? लंब स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। तो ये ध्यान रखना जब भी दूरी निकालने को देता है तो इसका यूज होता है। अब थोड़ा हम किताब से पढ़ेंगे, जैसे किताब में आपको जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने का ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसको इस साइड कर दो। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, या अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूँ, दिख रहा है? ठीक, देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए किसी स्थान से, ठीक है, सबसे पहले इसको एक पढ़िए कि एक चूहा, 1 नंबर दिख रहा है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। एक एक स्टेप पढ़ना है, अलग अलग स्टेप पढ़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एक चूहा जो है पूर्व की ओर, अभी बताए थे पूर्व की ओर मतलब इधर। ठीक है, राइट साइड में पूर्व होता है। ठीक है, तो पूर्व की ओर कितना किलोमीटर दौड़ता है, कितना मीटर दौड़ता है? 20 मीटर। तो पूर्व की ओर मान लो कि 20 मीटर दौड़ा। कितना दौड़ा? थोड़ा 20 मीटर और बड़ा बना लो। ठीक है, 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर, अब देखो इस साइड उसका मुंह है तो उसका दाएं किधर होगा? नीचे, और बाएं बोलता तो ऊपर। ठीक है, इधर मुंह है, अपने आप को समझो कि इधर मुंह है, तो तुम्हारा दाएं किधर होगा? नीचे। तो दाएं मुड़कर वह 10 मीटर दौड़ता है। अब दाएं मुड़ के 10 मीटर देखना है, देखो ये 20 मीटर जब इतना लंबा है तो 10 मीटर इससे आधा होना चाहिए, बिल्कुल आधा आधा बनाना ताकि पता चले। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 10 मीटर। ठीक है,
तो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब बताओ नीचे है, नीचे वो दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है? दाएं। तो नीचे का दाएं का मतलब क्या हुआ भाई? तो अगर तुम्हारा नीचे फेस है, दाएं का मतलब बाएं, दाएं का मतलब बाएं, तो फिर दाएं मुड़कर वो 9 मीटर चलता है। कितना चलता है भाई? 9 मीटर चलता है। तो 10 मीटर से थोड़ा सा छोटा 9 मीटर चलता है। ठीक है भाई, 9 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है, देखो यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है एवं 5 मीटर चलता है। तो अब यहाँ से पहले फिर बाएं मुड़ाओ। अगर इधर फेस है इसका, बाएं अगर बोलोगे तो बाएं किधर होगा? नीचे। बाएं किधर होगा? नीचे। बाएं ऊपर नहीं होगा, बाएं किधर होगा? नीचे। और बाएं नीचे जाके कितना मीटर चलता है? 5 मीटर। तो मान लो यहाँ चला कितना मीटर? 5 मीटर। अभी तक वो यहाँ पे आया। फिर क्वेश्चन में है और तब बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है, 5 मीटर दौड़ता है, तब बाएं मुड़कर फिर 12 मीटर चढ़ता है। अब यहाँ से फिर बाएं बोल रहा है, तो बताओ दाएं, दाएं जो होता है वही बाएं होता है, दाएं जो होता है वही आपका क्या होता है? बाएं होता है। ठीक है, तो यहाँ से 12 मीटर, देखो ये वाला 9 मीटर है, यहाँ तक 9 मीटर है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के जाएगा। तो यहाँ तक चला, तो ये कितना चला? 12 मीटर। कितना चला? 12 मीटर। बोला अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब बताओ इधर फेस है तो बाएं किधर होगा? ऊपर। तो बाएं साइड में 6 मीटर, देखो ये 5 मीटर था, थोड़ा सा इससे हल्का ऊपर जाएगा। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, हाँ। देखो तो ये इधर गया और ऊपर मुड़ेगा बाएं से। अब देखो इतना, ये जितना 5 मीटर है तो 6 मीटर बोल रहा है, तो थोड़ा सा इससे हल्का ऊपर जाएगा, इस वाले पॉइंट से हल्का ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। चलो ठीक है भाई, ठीक। 6 मीटर हो गया। अब क्या बोला है कि अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा? अब देखो ऊपर देख रहा है, कहाँ देख रहा है? ऊपर। ऊपर कौन सा दिशा होता है? ऊपर कौन सा दिशा होता है बताओ? ऊपर उत्तर दिशा होता है। तो डायरेक्ट हो गया इसका आंसर उत्तर। तो इसमें से देखो पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, तो कौन आंसर होगा? उत्तर आंसर हो जाएगा। हार्ड है? इजी है? बताओ, बस जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम उड़ाते गए। ठीक है, देखो जब भी नीचे साइड में जाए, अच्छा है, उत्तर साइड में जाए, नीचे साइड में जाए, अच्छा है, उत्तर बोल रहा है, नीचे साइड में, दक्षिण साइड में जाए जब भी, या आपको पश्चिम साइड में जाए, कहाँ जाए? पश्चिम साइड में। ठीक है, पश्चिम साइड में जाए, फेस अगर आपका उधर है। ठीक है, तो मतलब मेन देखो दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में जब नीचे जाए ना, तो वो ध्यान रखना कि आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट जो है लेफ्ट हो जाता है। बाद बाकी जिधर भी दिशा में जाए अपने आप को रख लेना कि तुम्हारा बायां किस साइड पड़ रहा है और तुम्हारा दायां किस साइड पड़ रहा है। अगर दाएं बोल रहा है तो दाएं मुड़ो, बाएं बोल रहा है तो बाएं मुड़ो। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक चीज़ और बोलता, इस वाले क्वेश्चन पे ही हम देख रहे हैं, अगर बोलता कि वो अगर वो बोलता कुछ ऐसा, तो दूरी पूछता तो बता सकते थे पूरा दूरी। अगर शॉर्ट दूरी बोलता तो फिर यहाँ से हमको ऐसे खींचना पड़ता, तो ये शॉर्ट दूरी होता। ठीक है, ऐसे खींचते, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया और ये अंतिम बिंदु, ये लास्ट वाला अंतिम बिंदु होता है, ये प्रारंभिक बिंदु होता है। तो पूछता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम दूरी कितना दूरी है, तो ऐसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का हम क्या निकालते हैं? तो आपको पता है 20 होता है, ये कुछ दिया रहता है, तो इसका हम निकालते, पहले कर्ण निकालते जो भी फार्मूला बताए थे, फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे करके फिर यहाँ भी इसको कर्ण निकालते। ठीक है, तो बहुत ही लेंदी होता है, पूछता है उस समय तब दिक्कत होता है, लेकिन पूछता बहुत आसान है, ज़्यादातर 3 4 5 वाला पूछता है। एक साइड 3 मीटर, एक साइड 4 मीटर, तो एक साइड क्या होगा? 5 मीटर। ये इजी वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हमको मेन जो था बनाने का जो तरीका था वो समझना था। ठीक है, तो ये तो एक टाइप का हुआ। और दूसरा टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का पूछता है। देखो जैसे 8 नंबर एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये 8 नंबर, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं और तब दाहिने मुड़ता, दाहिने, तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, तो ये अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, देखो ये अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि ए कोई है दक्षिण दिशा में चलकर, कहाँ चला? दक्षिण दिशा में चलकर, ए जो है दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, दाहिना मतलब बायां, दाहिना मतलब बायां, तो दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं, फिर कहाँ मुड़ता है भाई? फिर बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे मुड़ गया। ठीक है, बाएं मतलब इधर तुम खड़ा होकर इधर फेस मुंह करोगे, तो फिर बाएं तुम्हारा किधर होगा? नीचे, बाएं मुड़ता है। और तब दाहिने, फिर से यहाँ दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मतलब इधर मुड़ता है। ठीक है, तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
इस बिंदु से किस दिशा में है। ये जो बिंदु दिख रहा है और ये जो बिंदु है किस दिशा में है बताओ। ये जो दिशा है ये तिरछा दिशा हो रहा है। नीचे जो तुम्हारा होता है वो कौन सा दिशा होता है, दक्षिण। ठीक है, इधर जो होता है ये कौन सा होता है, पश्चिम। ये कौन सा होता है, पश्चिम। ये कौन सा होता है, दक्षिण। तो ये बीच वाला कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा दिशा हो जाएगा भाई, दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। बोलो कोई दिक्कत। इसको कहीं कहीं शॉर्ट तरीका से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं शॉर्ट तरीका होता है कि दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है। ठीक है, तो दाहिने और दाहिने वाला घटा देते हैं, केवल बाएं रह जाता है। केवल दाहिने दिशा, दाहिने दिशा, फिर बाएं दिशा। तो अब वह किस दिशा में होता है, छोड़िए कोई नहीं, जैसे दिए है वैसे उस टाइप का बना देंगे। जैसे जैसे बोला देखो हम लोग आ गए। पूछा कि ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की भले प्रारंभिक बिंदु जो जो है क्या बोला है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जो लास्ट वाला बिंदु है ये आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु से देखो किस दिशा में पड़ रहा है, इस दिशा में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कौन जी कि प्रारंभिक बिंदु आरंभिक बिंदु से भले आरंभिक बिंदु जो है अंतिम बिंदु से किस दिशा में है। तो ये उल्टा हमको ऐसे बताना पड़ता है ऊपर में। तो जब ऊपर में बताते तो ये उत्तर पूर्व बताना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं एक डिग्री वाला क्वेश्चन। तो एक डिग्री वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इतना डिग्री घुमा, इतना डिग्री घुमा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस एक बार देख लेते हैं। देखो इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक भी डिग्री वाला क्वेश्चन से नहीं दिया है क्या। नहीं दिया है। चलो देखो यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 15 नंबर देख लो। ठीक है, अखिलेश पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अखिलेश पूरब की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई अखिलेश है वो कहाँ मुंह करके खड़ा है भाई, पूरब दिशा में, इस साइड मुंह करके खड़ा है। ठीक है, मान लो ये दिशा है तो ये पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। बोला कि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रमशः 2 बार 45 डिग्री से घूमने के बाद। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अभी बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज में कितना बार घूम रहा है भाई, 2 बार घूम रहा है। और कितना कितना डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, फिर बोल रहा है घूमने के बाद क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में कितना बार, 2 बार क्रमशः, एक बार 45 डिग्री और एक बार 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो बताया था दोनों को जोड़ दो तो 45 45 90, और ये 45 और 90 कितना हो गया, 135। जब ये घटाओगे 45 से 90, जब भले ये इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो तो 135 में से जब 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा तुम्हारा, 45। अब बताए थे जो बड़ा हो, बड़ा क्या है यहाँ, क्लॉक, यानी क्लॉक वाइज में 45 डिग्री घुमा दो। अभी जिधर फेस है उसका भी फेस किधर है, इधर। ठीक है, पूरब साइड में। तो पूरब साइड से हमको क्लॉकवाइज चलना है। बताओ क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर नीचे साइड में, ऊपर नहीं ना जाओगे। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाना है। तो बताओ 45 डिग्री कौन होता है, बीचों बीच वाला ये 45 डिग्री होता है। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो इसको। बताओ ये कौन सा दिशा है, देख लो नीचे है, सबसे पहले ये नीचे है तो दक्षिण है। ठीक है, और किस दिशा में है तो देख लो ये पूरब दिशा में है, तो दक्षिण पूरब दिशा। कौन सा दिशा, दक्षिण पूरब। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो बताएं कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो दक्षिण पूरब दिशा। बोलिए कोई दिक्कत। जितना जैसे वो घूमा है एंटी क्लॉक, क्लॉक जो भी घूमा है, ठीक है, एंटी क्लॉक आपको पता है कि उल्टा साइड होता है ऐसे, और क्लॉक जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। बस एक क्वेश्चन है इसमें जो ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें दूरी वाला भी होगा। ठीक है, इसमें अगर दूरी वाला कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उसको बताता हूँ। अब वह कितनी दूरी पर है, 29 नंबर है एक दूरी वाला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक छाया वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि छाया वाला से इस बार 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आप स्कॉलरशिप में जाओगे तो छाया वाला से 3 क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो ये 23 नंबर, कितना नंबर आपको अगर दिख रहा हो, 23 नंबर। ठीक है, दिख रहा है 23 नंबर ये वाला। ठीक है,
ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति एक केंद्र ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक है, तो इसको पहले आपको बनाना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो है केंद्र से, मान लो ये कोई केंद्र है, इस केंद्र ओ से क्या करता है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण बोला यानी नीचे, नीचे 3 किलोमीटर चला, चला भाई, ठीक है। तब दाहिने मुड़कर, देखो दाहिने बोला, जब भी नीचे है दाहिने बोले तो बाएं मुड़ना है, ध्यान रखना किधर मुड़ना है, बाएं। ठीक है, बाएं मतलब इधर। ठीक, तो बाएं तुमको दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तो बताओ 3 इतना है तो 12 इतना होगा लगभग, 3 3 6 और थोड़ा बड़ा होगा, 12 किलोमीटर चलता है, 12 मीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और वह 2 किलोमीटर चलता है। बताओ इस साइड में मुंह है तो उसका बाएं की साइड होगा नीचे, और नीचे वो 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भाई, 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि तो वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये जो बिंदु ओ है ना, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल तरीके से बता सकते हो। मान लो कि अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए, 3 है, ये 12 है, 3 है और 12 में ऐसे भी काट दूँ तो ये कंफर्म नहीं है कहाँ से कटेगा, बीचों बीच कटेगा कि कहाँ से कटेगा ये आपको भी नहीं पता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं जोड़ूँ तो 3 और 12, इसमें ये न्यूनतम दूरी नहीं ना बोला है, बस पूरा दूरी बोला है। 3 और 12 15 और 2 17 किलोमीटर होना चाहिए। कितना किलोमीटर, 17, इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, क्या बोल रहा है फिर से एक बार मैं पढ़ लूँ कि केंद्र ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। ठीक, फिर दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और वहीं रुक जाता है। अगर इस साइड फेस है, दाहिना ऊपर बाएं 2 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट में चलाना चाहूँ, मान लो कि हम इसको बीचों बीच में ऐसे खींचना चाहूँ, 13 किलोमीटर कैसे होगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल दूरी हो जाएगा, 12 3 15 2 17 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछता तो हम 17 किलोमीटर बता देते हैं। नॉर्मल पूछता तो हम कितना बताते, 17 किलोमीटर। देखो इसको एक और तरीक़ा से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमसे ये दूरी पूछता है तो एक और तरीका हो सकता है कि मान लो इसको ये नीचे यहाँ तक चला है तो 2 किलोमीटर चला है। ठीक है, और इसको नीचे करोगे तो 2 किलोमीटर जाएगा, मतलब इसी इतना ही तुम्हें इधर चला दो, 2 किलोमीटर हो गया कि नहीं, अभी 2 किलोमीटर हो गया। और ये वाला हमारा जो ऐसे दूरी जा रहा है, और ये तो पता है ना कि ये कितना दूरी है। देखो जब ये ऊपर वाला 12 किलोमीटर है तो ये भी नीचे वाला भी 12 किलोमीटर होगा, तो ये 12 किलोमीटर, और ये 3 और 2 कितना हो गया, 5 किलोमीटर। 3 और 2 कितना हो गया, 5 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर। हमको यही ना दूरी चाहिए, ये शॉर्ट ही दूरी चाहिए ना, ये वाला हमको दूरी चाहिए। जब भी दूरी बोले तो हम शॉर्ट दूरी ही निकालते हैं। ठीक है, और पूरा कुल दूरी बोलता है तब हम वैसे निकालते हैं, लेकिन शॉर्ट दूरी बोले तो ऐसे निकालते हैं। तो देखो अभी बताए थे कि एक लंब 5 किलोमीटर तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा आधार हो गया 12 किलोमीटर, तो कर्ण कितना होगा। तो आपको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, और ये नीचे वाला 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। हम बताए थे स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, रीजनिंग अगर पढ़ना है तो ये 25 और 144 कितना हो जाएगा, 169। 169 किसका किसका स्क्वायर होता है, 13 का। 13 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बताओ कर्ण 13 आ गया, मतलब ये ओ से इस बिंदु तक आने में उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ा, 13 किलोमीटर चलना पड़ा। तो आंसर इसका 13 किलोमीटर होगा। ध्यान रखना क्या होगा, 13 किलोमीटर। पहला वाला आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी निकालने को देता है, ध्यान रखना है। दूरी निकालते समय अपना भी दिमाग लगाना। जैसे ये 2 किलोमीटर इधर चलाते तो इसको निकाल पाना मुश्किल था, तो ये 2 किलोमीटर हम नीचे बढ़ा दिए तो आराम से मेरा ये दूरी, ये तो
यही था, ये वाला ऑलरेडी हम बढ़ा दिए तो आ गया, हमको ये निकालना था तो ये आराम से निकल गया। ठीक है, चलिए ये दूरी वाला था। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे छाया वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? छाया वाला। ठीक है, इसमें भी एक छाया है, लेकिन सबसे पहले छाया देखने से पहले, ठीक है, छाया वाला क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? एक ही क्वेश्चन है छाया वाला, ऐसे हम एक करा देते हैं, फिर बहुत सारा क्वेश्चन है, और छाया वाला कर लीजिएगा, इस पर पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए पहले छाया वाला पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए। छाया वाला का कॉन्सेप्ट पहले जानना ज़रूरी है। चलिए देखिए, ये हम छाया वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं जानिएगा फिर आपको छाया वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, एक होता है सूर्योदय। क्या होता है? सूर्योदय। एक होता है दोपहर और एक होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त, ठीक है, एक सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त। आप बताओ सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ से उगता है? मतलब ऐसे अगर मैं बताऊँ, सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ रहता है? पूरब साइड में। कहाँ रहेगा? पूरब साइड में। और सूर्यास्त के समय किधर रहेगा? ये सूर्योदय रहेगा, मतलब सूर्य जो उगता है सूर्योदय के समय तो पूरब साइड से उगता है, तो इधर पूरब होता है तो पूरब साइड इधर से उगता है। सूर्यास्त के समय सूर्य किधर से उगता है? इधर इधर रहता है सूर्य, मतलब डूबता किधर है? तो इधर। तो ध्यान रखना, सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त बोल दे तो इसका मतलब कहाँ है वो? तो वो पश्चिम दिशा में है। कहाँ है वो? पश्चिम दिशा में सूरज है। ठीक है, अगर मुझे दोपहर बोले तो दोपहर में कहाँ रहेगा? ऊपर। दोपहर में क्या परछाई बनता है क्या? तो दोपहर में परछाई नहीं बनता, ये चीज़ ध्यान रखना। दोपहर में जो आपका छाया है वो नहीं बनता है। दोपहर में जो आपका छाया है नहीं बनता। पूरा पूरी दोपहर हो तो छाया बनेगा? नहीं बनेगा। सूर्योदय के समय जो होगा, सूर्य कहाँ होगा? इस साइड में, पूरब साइड में, और सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ होगा? इस साइड में। ठीक है, बस इतना जानना है। अगर मान लो कि हम एक क्वेश्चन, मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो मान लो हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा छाया किधर बनेगा? अगर सूर्योदय का समय है तो मेरा छाया किधर बनेगा? इस साइड में, इसके पीछे। छाया उसके पीछे ही पड़ेगा ना, जिधर से मान लो इधर से हम प्रकाश डाल रहे हैं, सूर्य प्रकाश डालेगा तो मेरा छाया इधर बनेगा। बनेगा ना? ठीक, अगर मान लो सूर्यास्त के समय रहा, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो इसके पीछे मेरा बनेगा। कहाँ बनेगा? इसके पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज़ ध्यान रखना है कि सूर्यास्त बोल रहा है कि सूर्योदय बोल रहा है, बस हमको यही समझने वाली बात है। अब देखो एक क्वेश्चन जो एक स्कॉलरशिप में पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन को थोड़ा कराते हैं। ठीक, बहुत इजी है, जितना भी क्वेश्चन है वो सब इजी होता है, छाया वाला इतना भास्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक शाम श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे की ओर चल रहे थे। एक शाम, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दो, क्या बात बोला? शाम। शाम मतलब सूर्यास्त के समय। अब सूर्य इधर बेचारा होगा, किधर होगा? इधर। ठीक है, बोल रहा है कि श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे की ओर चल रहे थे। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहे थे। ठीक है भाई, श्रीनिवास और प्रभात दो आदमी हैं। प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, मान लो कि ये एक आदमी और ये दो आदमी हैं, ये दो आदमी हैं, एक आदमी और दो आदमी हैं। बोल रहा है कि प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ रही है। श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ रही है। तो अब बताओ कि श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ रही है, प्रभात की छाया श्रीनिवास की दाईं ओर पड़ रही है, तो श्रीनिवास का मुख किस दिशा में है? मुख किस दिशा में है? सबसे पहले प्रभात की छाया, अगर मान लो यहाँ प्रभात है तो इसकी छाया किधर पड़ेगी? यहाँ। अगर मान लो प्रभात, अच्छा, एक दूसरे की ओर मुँह करके खड़ा है। पहला बात कि ये एक दूसरे की ओर मुँह करके खड़ा है, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, अगर ये मुँह इस दिशा में खड़ा करके होगा, ठीक है, इस दिशा में, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो मान लो कि एक यहाँ पे प्रभात है, यहाँ पे कौन है? प्रभात, और यहाँ पे कौन है भाई? श्रीनिवास। ऐसे ये मुख किया हुआ है और ये मुख आपको ऐसे किया हुआ है। ठीक है, ये मुख ऐसे किया हुआ है। ठीक, अब इधर से मान लो इधर से लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो इसका जो छाया है किधर पड़ेगा? इस साइड। इसका छाया किधर बनेगा? इस साइड। और इसका छाया किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। ठीक है, इस साइड बनेगा। तो बोल रहा है कि प्रभात की छाया, मान लो कोई प्रभात है, प्रभात की छाया जो है श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ रही है। अगर ये श्रीनिवास है तो श्रीनिवास के दायां साइड कौन है? ये
दायां साइड ये, देखो दायां साइड ही प्रभात की छाया बन रही है। प्रभात की छाया किधर पड़ रही है, श्रीनिवास के दायां, मतलब ये दायां साइड में बन रही है। ठीक है, तो बोला कि श्रीनिवास का मुख किस ओर था। श्रीनिवास का मुख जो था वो किस ओर था। तो श्रीनिवास का मुख अगर उत्तर की ओर होगा, मान लो उत्तर की ओर होगा, ठीक है। चाहे अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दो टाइप से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि अगर श्रीनिवास इधर मुंह करके खड़ा है और ये प्रभात इधर है, चाहे मान लो प्रभात ये है, ठीक है, इधर मुंह करके खड़ा है, इधर साइड में, पूरब साइड में, पश्चिम साइड में। तो इसका जो जो छाया बनेगा, खड़ा होगा तो खड़ा ऐसे ही रहेगा, लेकिन बस फेस इधर रहेगा, फेस इधर रहेगा। तो इसका छाया जो बनेगा इधर बनेगा, इसका छाया यहाँ बनेगा, और इसका छाया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसका छाया यहाँ और इसका छाया यहाँ। तो बोल रहा है कि जो प्रभात की छाया है वो श्रीनिवास के दाईं ओर बन रहा है, श्रीनिवास की दाईं ओर बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये मान लो श्रीनिवास है तो प्रभात की छाया इधर बन रहा है, तो ये श्रीनिवास है, श्रीनिवास के दाईं ओर तो खुद इसका छाया पड़ रहा है। प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ी, प्रभात की जो छाया है वो श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ी। तो ये सही है। ठीक है, तो देखो इसका दिशा जो होगा किस दिशा में होगा, तो श्रीनिवास का जो मुख होगा वो तुम्हारा किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। ये वाला सही है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे खड़ा है और ये यहाँ पे खड़ा है, तो अगर ये इसका जो छाया बन रहा है यहाँ बन रहा है और इसका छाया कहाँ बन रहा है, यहाँ। एगो इधर मुँह करके खड़ा है, ठीक है, एगो इधर मुँह करके खड़ा है। तो इसके दाएं साइड, मतलब अगर मुख इधर खड़ा है तो दायां इधर हुआ, इधर थोड़ी बनेगा इसका छाया। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल है कि हाँ, अगर ये इस साइड मुंह किया है और ये इस साइड, मतलब एक दक्षिण साइड में और एक पूरब साइड में, दोनों अगर मुंह करके शाम के समय खड़ा है, तो श्रीनिवास अगर उत्तर की ओर मुंह किया है तब इसके दायां साइड में जो बनेगा किसका छाया बनेगा, प्रभात का बनेगा। किसका बनेगा, प्रभात का बनेगा दायां साइड में। मान लो अगर इधर साइड में अगर इसका मुंह रहता, अगर इसके साइड में अगर इसका मुंह रहता तो इसका क्या हो जाता है, ये बायां साइड हो जाता। अगर श्रीनिवास का मुख अगर दक्षिण साइड में होता है तो फिर इसके बायां साइड में इसका बनता छाया। ठीक है, तो इसीलिए श्रीनिवास का मुख किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। किधर होगा, उत्तर की ओर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है छाया वाला। छाया वाला 2-3 क्वेश्चन बना था, एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन। एक और छाया वाला है, तो एक और छाया वाला हम देखते हैं। एक छाया वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। ठीक है, 33 नंबर। चलो 33 हम देखते हैं। 33 में कैसे बनाना है ये चीज़, उस पर इससे क्लियर हो जाएगा। विश्वनाथ सूर्योदय के बाद सवेरे सड़क पर टहल रहा था। अब देखो विश्वनाथ था कोई, ठीक है, तो सूर्योदय होगा तो सिंपल तरीका है कि यहाँ से उगेगा। ठीक है, सूर्योदय के बाद, मान लो सूर्योदय हो गया तो इधर आ गया सूर्य तुम्हारा। ठीक है, सूर्योदय के बाद ये विश्वनाथ इस सड़क पर टहल रहा था। ठीक है, मान लो इस पर टहल रहा है, विश्वनाथ है, तो टहल रहा था, उसकी परछाई बाएं पड़ रही है। उसकी जो परछाई है किधर पड़ रही है, उसके बाएं साइड में पड़ रही है। किधर पड़ रही है भाई, बाएं साइड में। मान लो सड़क जरूरी नहीं है कि इसी पे चल रहा है, मान लो ये तो इस साइड में है और सड़क पे चल रहा होगा, तो जब वो मुंह ऊपर उत्तर की ओर करके चलेगा तब ना इसका परछाई, सिंपल है कि देखो सूर्योदय है तो परछाई किधर बनेगा, इस साइड। परछाई किधर बनेगा, इस साइड। इसका परछाई इधर बनेगा। तो ये बाईं साइड में कब बनेगा, जब वो उत्तर दिशा में जाएगा तब। अगर मान लो दक्षिण दिशा में चलता, कहाँ चलता, नीचे की ओर मुंह करके चलता, मतलब उधर से सड़क आ रहा था और इधर से मुंह करके चलता, तब इसका परछाई किधर बनता भाई, इसके दाएं साइड में बनता। किधर बनता है, दाएं साइड। ये दाएं साइड हो जाएगा, जब नीचे मुंह करोगे तो ये दाएं साइड, बाएं साइड दाएं साइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि उत्तर साइड में मुंह करके जा रहा है, तभी तो इसका परछाई जो है बाएं साइड में बन रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसकी परछाई बाएं पड़ रही थी तो वह किस दिशा में टहल रहा था, तो उत्तर दिशा में टहल रहा था। देख लो 33 का आंसर जो हो गया तुम्हारा 3 हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है परछाई वाला तो। ठीक है, कोई दिक्कत, बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है परछाई वाला में। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि कैसे भी ये कर दोगे, देखना है कि अगर बाएं साइड बोल रहा है तो भाई बाएं साइड कब पड़ेगा,
हम उत्तर दिशा में मुँह करके होंगे तब बाएं साइड पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलता है कि उसका परछाई उसके आगे बनता है, उसके परछाई, मान लो कि वो चल रहा है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो वो चल रहा है सूर्योदय के समय, उसका परछाई उसके आगे बन रहा है, तो सिंपल तरीका उसका मुंह किधर होगा, इधर होगा, इधर मुंह होगा तभी ना उसके आगे परछाई बन रहा है। देखो सुबह सूर्योदय के समय ध्यान रखना परछाई हमेशा किधर बनती है, बाईं साइड में, किधर बनती है, बाईं साइड में, ठीक है, बाईं साइड, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मान लो बोल देता कि पूरब की दिशा में चल रहा है सूर्योदय के समय, तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, उसके पीछे। जब ऐसे वो आगे चल रहा है तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, मान लो ऐसे खड़ा है लेकिन इधर चल रहा है, इधर इधर चल रहा है, तो उसका परछाई तो उसके पीछे बनेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आगे और पीछे बात बोले तो समझ जाना है कि आगे बोल रहा है इसका मतलब सूर्योदय के समय अगर आगे बोल रहा है इसका मतलब वो फेस किधर किया है, पश्चिम साइड में, इधर मुँह करके जा रहा है, ठीक है। पीछे बोल रहा है सूर्योदय के समय, बोलते हैं कि उसके पीछे परछाई बन रहा है, तो वो कब होगा, पीछे कब होगा भाई, जब वो पूरब दिशा में चल रहा होगा तब उसके पीछे परछाई होगा, ठीक है। अगर बोलता है कि बाएं साइड में बन रहा है तो इसका मतलब उत्तर उत्तर दिशा में मुंह करके वो चल रहा है, इसलिए बाएं साइड में बन रहा है। अगर वो बोलता है कि दाएं साइड में उसका परछाई बन रहा है, इसका मतलब वो उत्तर दिशा में मुंह करके सॉरी दक्षिण दिशा में मुंह करके बन रहा है, इसलिए उसके दाएं साइड में परछाई बन रहा है, क्योंकि हमेशा परछाई इधर बनेगा, आपको पता है ना, इस साइड बनेगा परछाई, ठीक है। थोड़ा परछाई वाला पे और थोड़ा क्लियर कर दूँ, ठीक। मान लो कि अगर सूर्योदय के समय तो समझ गया, दोपहर में बोलता तो कहीं परछाई नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सूर्यास्त के समय बोलता है, सूर्यास्त, ठीक है, या शाम सूर्यास्त के समय अगर बोलता है, तो चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस समय जो परछाई बनेगा, इस समय जो परछाई बनेगा अगर उत्तर दिशा में चल रहा है तो दाईं साइड में बनेगा, उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है। अगर वो दक्षिण दिशा में चल रहा है तो उसके बाईं साइड में परछाई बनेगा, ठीक है। अगर वो उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसके पीछे परछाई बनेगा। अगर वो पूरब दिशा में चल रहा है तो उसके आगे परछाई बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर वो पूरब दिशा में इधर जाएगा तो उसके आगे परछाई बनेगा, काहे कि हमेशा तो इधर ही बनेगा ना, इसमें हमेशा इधर बनेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर तुम्हारा सूर्योदय का समय हो, अभी हम जस्ट बताए थे सूर्योदय का समय हो, सूर्योदय का समय हो, तो इस समय जो मान लो कि अगर उत्तर दिशा में चल रहा है तो इसके बाईं साइड में परछाई बनेगा, दक्षिण दिशा में चल रहा है तो इसके दाईं साइड में परछाई बनेगा। देखो उल्टा हो रहा है ना सेम। अगर वो पूरब दिशा में चल रहा है तो उसके पीछे बनेगा, उसके पीछे बनेगा। अगर वो पश्चिम दिशा में चल रहा है तो इसके आगे बनेगा। बस दोनों का उल्टा है और कुछ नहीं, ये चीज़ समझ जाना है। अगर ये समझ गए कि इधर से ये आ रहा है, इस पे पड़ रहा है इंसान पे, तो सीधे है कि इसके दाईं साइड में बनेगा। इधर से पड़ रहा है, इधर अगर चल रहा है मुख इधर किए हुए तो इसके बाईं साइड में बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना, चलिए ठीक है। यही मेन समझने वाला चीज़ था, अगर दोपहर देता तो उसमें परछाई नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन चैप्टर था जिसमें हम फिर से बता रहे हैं क्या पॉइंट था। तो एक तो पॉइंट था कि ऐसे ऐसे इतना इधर बढ़ा, इधर दाईं बढ़ा, इधर बायां बढ़ा, ऐसे कर करके, और लास्ट में पूछता है कि वो अभी वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, चाहे अभी उसका मुख किस साइड में है। नहीं तो क्या पूछता है कि उसके बीच की दूरी कितनी है। तो जब भी उसके बीच की दूरी पूछता तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको ऐसे बढ़ा देते, इसको ऐसे बढ़ा देते, क्योंकि ये जितना बड़ा था इसको बढ़ा देते और ऐसे जोड़ देते, तो यहाँ पे ये और ये वाला पॉइंट मिल जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लंब आधार हो जाता और ये कर्ण निकाल देते तो मेरा दूरी निकल जाता, ठीक है। तो हमेशा लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण और आधार का इसमें ज़्यादा यूज होता है अगर दूरी की पूछेगा तब, ठीक है। दूरी पूछता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, ठीक है। तो किस दिशा में फेस है वो भी पूछता है। दूसरा पॉइंट हो गया कितनी दूरी है, ये पूछता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि कितनी डिग्री हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम घुमाते हैं कि इतना डिग्री से घुमा रहे हैं, इतने डिग्री से फिर इधर घुमाएं, फिर इतने डिग्री से फिर हम इधर घुमाएं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ऐसे जाता है और एंटी क्लॉकवाइज इसके उल्टे साइड में जाता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। उसके बाद छाया वाली हो ही गया, छाया वाला हम बता दिए कि अगर पूरब साइड में है तो तुम्हारा उत्तर साइड में मुंह करके जा रहा होगा, मतलब सूर्योदय हो रहा है तो उधर साइड में मुंह करके जाएगा तो उसके बाएं साइड बनेगा, ठीक है। दक्षिण साइड में मुंह करके जाएगा तो उसके दाएं साइड बनेगा, ठीक है। और उसके पूरब साइड में ही आएगा वो तो उसके पीछे बनेगा, और वो पश्चिम साइड में जाएगा तो उसके क्या बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है। वैसे ही उसके सूर्यास्त के समय उसका उल्टा कर देना, उसके उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये आपका था पूरा
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हमको नहीं लग रहा है इससे दिक्कत होगा, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आपका रीजनिंग बहुत मुश्किल है बनना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगले चैप्टर मिलते हैं। थैंक यू।